के 2022 के सारे फिगर्स सामने आए हैं, जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन दी कंट्री। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। IMF से मुआहदा इसी महीने हो जाएगा, शराइत पूरी कर दी, अब कोई रुकावट नहीं। पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। 1 साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, हर जगह पर वो QR जो कोड, स्कैनिंग कोड होता है उनका मौजूद होता है, वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको। ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहाँ पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें माह 2-2, 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में अपना जलवा बिखेर रहा है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें भारत 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया के नंबर 1 देश बन गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि आप अगर टॉप 2 से लेकर 5 तक इन 4 देशों के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को जोड़ ले फिर भी ये भारत के आसपास नहीं आएगा। इन 4 देशों में ब्राज़ील 29.2 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ सेकंड पोजीशन पर है। 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ चाइना थर्ड पोजीशन पर है। 16.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ थाईलैंड फोर्थ पोजीशन पर है और साउथ कोरिया 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ 5th पोजीशन पर है। इसके साथ ही रियल टाइम पेमेंट के मामले में भारत का हिस्सा 46% है। अब भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का जलवा देख पाक मीडिया के छूटे पसीने है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी हैं 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में
और वहाँ पर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की और जो इस तरह की डिजिटल पेमेंट्स है इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि कई ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं। तो उस वक्त फिर एक रिपोर्ट बनाई मैंने और मैंने कहा कि भाई क्या है। तो लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा जब कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी आगे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हमें ऐसा नज़र आया। कोई इसमें ऐसा इतनी जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात और वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे, यानी गांव में, वैसे तो वहाँ पे गांव विलेजेस इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर तो अब मजाक किया जाता है ना इस बात को कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसको जोक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो बंदा बाहर बेचने वाला है, इसको भी पता है इस चीज़ का, वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ़ोन में भेज दो पैसे, लेकिन असल में ये रियलिटी है दुनिया की, ये हो रहा है हर जगह। हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग द कंट्रीज डोमिनेंस इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग द कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहाँ पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है कि एक जो बंदा है उसने 1 साल के अंदर कितने उसने ट्रांजैक्शन की, उसने कितनी चीजें खरीदी, उसने क्या किया, वो सारे का सारा उसका जो लेजर है वो अपडेट हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि एक तो ये देखें कि उससे फायदा ये जो मोदी गवर्नमेंट को ये हुआ है कि वो टैक्स नेट में आ गए। जो भी बंदा है उसका पता चल गया कि इसके पास इतनी जो इनकम है और उस हिसाब से उसको उन्होंने टैक्स नेट के अंदर लिया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर तो अरबों पति जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में हार्डली 5000 भी टैक्स नहीं देते।